Good morning, dear students. Very good morning to one and all. So, students, as you know that I have completed all 6 lessons from the first content of GK textbook. Okay, आपकी जो GK की जनरल नॉलेज की जो टेक्स्ट बुक है उसमें स्टार्टिंग की जो 5 कंटेंट्स हैं, ठीक है ना, 5 लेसन्स है वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर टास्क दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द क्वेश्चन आंसर. Not only question answer but also the contents related. So these information means given information, just you have to understand and capture in your mind the main content or hints from that given text. Okay, so students, from till 6 means the lastly in the last previous period what we have seen, the commission rank. Okay, it was the last topic. Now today, because of your examination means I am talking about first periodic assessment is so close. Okay, it's coming soon and that's why it is a very essential that we have to take revision here. Okay, तो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट बहुत ही जल्दी आ रहा है मीन्स एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 14 अगस्त, ठीक है ना, अगस्त महीने की 14 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, तो बहुत ही क्लोज है. तो सबसे पहले जो भी आपको मेंशन किए गए लेसन्स हैं, ठीक है ना, आपके टाइम टेबल में उसकी रिवीजन होना जरूरी है. नाउ द अनदर पीरियड we will get. Okay, so in this period just I want to revise the portion as possible as or as we cover, यानी जितना जितना हम कवर कर सकते हैं उतना जो पोर्शन है इस लेसन में, सॉरी इस पीरियड में मैं एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा. जस्ट स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इन अ वीक यानी सप्ताह में एक बार आपका पीरियड आता है और इसीलिए आपको मीन्स स्पीडली मैं इस पोर्शन को एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ. सो विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर फर्स्ट लेसन नंबर फर्स्ट वन मीन्स इट्स नेम इज हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ठीक है ना. तो नॉर्थ इंडिया की जो हस्त कौशल्य है या फिर हाथ, हैंडीक्राफ्ट में हाथ से बनाई हुई कलाई या फिर वस्तु ये, ठीक है ना, तो उसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं. अभी जनरली क्या होता है कि जैसे आदिवासी विभाग में या फिर जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें कुछ लोग रहते हैं, वहाँ से जो रिसोर्सेज उनको मिलते हैं जंगलों में, खेतों में, ठीक है ना, पहाड़ी एरिया में, तो उन लोगों को जो भी रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू वो कुछ डेली यूज़ की थिंग्स बनाते हैं, यानी घर में जो वस्तुएं हम यूज़ करते हैं और उसी वस्तु को हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है, ठीक है. वो बहुत टिकाऊ रहते हैं और यूजफुल रहते हैं, ठीक है ना. तो जैसे हैंडीक्राफ्ट नॉर्थ इंडिया, जैसे इंडिया 4 पोर्शन में डिवाइड है, जैसे नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ये डायरेक्शन है, ये क्या है, ये दिशा है, ठीक है ना, डायरेक्शन. तो इसमें नॉर्थ सेक्टर में द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू और कश्मीर, आसाम जो स्टेट है, ठीक है ना, दिसपुर जिसकी कैपिटल है, वो जो एरिया है उसे नॉर्थ सेक्टर में से कहते हैं. तो इस सेक्टर में, इस एरिया में जो हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं बनाई जाती है वो पूरे देश में नहीं तो इन अदर कंट्रीज आल्सो स्प्रेडिंग मीन्स दैट देयर इज द डिमांड ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, मेड बाय दैट रीजन्स पीपल, उस प्रदेश के जो लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई. तो इसमें देखिए बेटा फर्स्ट वन जो आपको पिक्स दिया हुआ है, सो जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना. सो आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई सम दिस वेल नोन हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया. नाउ हियर फर्स्ट वन गिवन देयर, सो फुलकारी ट्रेड पंजाब, फुलकारी ट्रेड ये कहाँ का है, पंजाब, फ्रॉम पंजाब. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट वन, फुलकारी थ्रेड फ्रॉम पंजाब. नाउ द सेकंड पिक्स व्हाट इज देयर, एक्चुअली दे आर द ऑर्नामेंट्स. ये क्या है, ऑर्नामेंट्स जो लेडी लोग या फिर जो वुमेन्स हैं वो गले में पहनते हैं जब भी पार्टीज में जाती है, कोई फंक्शन में जाते हैं. सो दिस इज आल्सो हैंडीक्राफ्ट, ओके, हाथ से बनाई हुई चीज है. सो इट्स अ ज्वेलरी. नाउ where, so just here is a help box, just you have to find out and put it the correct word. Okay, second में आएगा थेवा ज्वेलरी from Rajasthan. Okay,
So what is the second one? Thewa jewelry from which state? From Rajasthan. कहाँ से है ये? राजस्थान। जनरली राजस्थान के जो पीपल है, वहाँ की जो वुमेन्स है, उनके गले में इस प्रकार की जो ज्वेलरी है आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वन दिया है नंबर थर्ड, जो एक क्या है, शॉल है। मीन्स एक उलन की जैसा एक थ्रेड, उलन से थ्रेड जो है उससे बनाया गया एक कपड़ा है, क्लॉथ है, जिसका शॉल कहते हैं। और ये शॉल जनरली हम विंटर्स डे में, विंटर्स के दिनों में हम ओढ़ते हैं ताकि बॉडी का हम प्रोटेक्शन कर सके। सो विच विल द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स? सो नंबर 3 विल बी पश्मीना जमवर शॉल। ओके, पश्मीना जमवर शॉल। सो दिस इज द नंबर बी फ्रॉम दी हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स से कौन सा बी? बी जो ऑप्शन है जो है पश्मीना जमावट शॉल। पश्मीना जमावट, सॉरी जमावट। Okay, so that was the third one. Now after that fourth जो पिक्स है, पिक्चर आपके बुक टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, फोर्थ वन, इसे आपको ऑब्जर्व कर नेम इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जैसे ये क्या है कि ओलंट वुड। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द ओलनट वुड कॉविंग जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ से है? जम्मू और कश्मीर से। तो फोर्थ वन जो कि आपको हेल्प बॉक्स में दिया है, उसका नेम आपको प्रॉपर फोर्थ जो ब्लैंक स्पेस है उसमें फिल करना है। क्लियर? सो व्हाट्स द फोर्थ वन? फोर्थ वन जो दिया है, इट इज द जस्ट लाइक अ बॉक्स। ओके, वी पुट देयर द बेटलनट्स। ओके, जो हम उसमें घर में जैसे बेटलनट्स रखते हैं, similarly it's looking like this. Okay, so what's the Oland? Now what is the it? Oland wood carving जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। ये वुड कैविंग है जो जम्मू और कश्मीर की हैंडीक्राफ्ट माना जाता है। सो नंबर जी विल बी द करेक्ट हियर। सो जस्ट राइट और पुट देयर Oland wood carving। ओके, वुड carving फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये कहाँ से है? जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो दिस वर्ड आल्सो गिवन इन द हेल्प बॉक्स। जस्ट यू हैव टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, आपको क्या करना है? करेक्ट स्पेलिंग इसकी लिखना है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वन जो दिया हुआ है नंबर 5, जो 5 में आपको एक थ्रेड पे डिजाइन निकालते हुए या फिर एम्ब्रॉयडरी जिसे हम कहते हैं वो दिखाई देती है, ठीक है ना। तो वो क्या है? अट्रैक्टिव है। तो उसको जो वर्ड है उससे रिलेटेड जो वर्ड है, हैंडीक्राफ्ट है, वो कहाँ की है, हमें हेल्प बॉक्स से क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसमें फिफ्थ में देखते हैं, जैसे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है बॉक्स में, चिकनकारी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी उत्तर प्रदेश, ये यूपी की है, ठीक है ना। तो इसमें आएगा चिकनकारी, चिकनकारी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। ओके, embroidery from where? It is from उत्तर प्रदेश। ओके, ये है उत्तर प्रदेश। क्लियर? सो दैट वाज द नंबर 5। आफ्टर दैट वी विल सी द नंबर 6। इसके बाद नंबर 6 देखते हैं।
इसमें क्या है, एक पोट्री दी है, ठीक है ना, जिसका जनरली हम यूज घर में डेकोरेटिंग के समय इसका करते हैं। उसमें फ्लावर पॉट जो बोलते हैं ना, उसमें फ्लावर लगाते हैं। सिमिलरली लुकिंग द ब्लू पोट्री। ओके, सो एक्चुअली ब्लू पोट्री फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम विच स्टेट इट इज? इट इज फ्रॉम राजस्थान। ब्लू ये है राजस्थान में, राजस्थान। क्लियर? सो all the words are given there in your help box, so just find out. Then we will see the number 7. Actually it is the art, it is an art. So from which state? It is from the Chhattisgarh. Okay, so dhokra art from Chhattisgarh. Art from which छत्तीसगढ़, ठीक है ना। So write the correct spelling. Maybe there will be mistake. And the next one is last given there. 8. Actually there is the clay. Okay, मिट्टी से बनाई हुई एक हंडी है, उस पर डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव ऐसा डिजाइन दिखाई दे रहा है। सो इट इज द क्ले पोट्री फ्रॉम हरियाणा। ओके, वो क्या है? एक क्ले पोट्री है जो कि कला है, एक आर्ट है। कौन से रीजन से, कौन से प्रदेश से? हरियाणा से। ओके, सो हियर इज आल्सो टेक्स्ट बॉक्स, सो वी कैन राइट हियर क्ले पोट्री फ्रॉम हरियाणा। कहाँ से है? हरियाणा। So dear students, from this lesson, just you have to remember, you have to learn all that things. Actually, the pics or picture given in your textbook, just you have to take it in your mind and remember all that things related with, and you have to identify, आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये कौन से रीजन से है, कौन से स्टेट से, and what is its name. Okay, so that things just you have to remember or learn. It's a very essential chapter or topic. So just आपको क्या करना है? ये सारी चीजें एग्जामिन करना है, ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, कब करोगे? जब आप जब इस पोर्शन की, इस कंटेंट की बार बार रीडिंग करोगे, तब ये जाके पॉसिबल है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, एक्चुअली व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट टॉपिक इज हियर डिस्कवर इंडिया, फर्स्ट इंडियन वुमेन 2। ओके, यानी पहली भारतीय महिला 2। तो ये जो सेकेंड चैप्टर है, इसमें जैसे महिलाओं का जो अग्रेसर है हर क्षेत्र में, अभी वो क्या कर रही है? प्रोग्रेस कर रही है, पुरुषों के बराबर अपने उनसे कंधे से कंधा मिला के अभी वो हर कदम उनके बराबर चल रही है, उनको फेस कर रही है, ठीक है, कंपटीशन में उनके बराबर या उनसे आगे भी कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार महिलाओं ने बहुत ही प्रगति की है, उन्होंने प्रोग्रेस की है। तो पहली महिला पायलट है या फिर मेजर, या फिर जिन्होंने वो जो अंतरिक्ष में गए हैं, तो उन्होंने क्या किया? अपना नाम लौकिक किया है। कहने का मतलब पॉपुलर हुए, अपनी स्किल को डेवलपमेंट किया है, ठीक है ना, इस देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसी महिलाओं के बारे में इस सेकेंड चैप्टर में हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, so students, actually this is the lesson related with women's. Okay, now recently what happened, you know that अभी क्या हुआ कि जो ओलंपिक्स हुई उसमें भी बहुत लोग, जो मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने क्या किए कि गोल्ड जो कॉइन है उन्होंने जीत के लिए, ठीक है, महिलाओं ने भी बाजी मारी। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारे देश में वो ट्रेन होके इस देश का नेतृत्व करते हैं, ठीक है ना। अदर कंट्रीज में जाते हैं, टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पार्टिसिपेट कर अपने देश का क्या करते हैं? नाम उज्ज्वल करते हैं। तो वैसे ही आपको उनसे प्रेरणा लेना है और अपने जो लाइफ का डेस्टिनेशन है, गोल है, उसे क्या करना है? हासिल करना है, अचीव करना है।
So just the first you have to make your goals that where you have to enter in future. Okay, आपको फ्यूचर में कहाँ जाना है, अभी से आप अपना गोल निर्धारित कीजिए और उस क्षेत्र की आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करिए. ओके, सो स्टूडेंट दैट वाज द टुडेस टॉपिक. मिस एक्चुअली इन दिस पीरियड व्हाट वी हैव सीन, क्या देखे हमने कि इसमें जो इससे रिलेटेड है हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी हम इस पीरियड में देखें. नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे कि फर्स्ट इंडियन मूवमेंट 2. ये जो इसका कंटेंट है ऑलरेडी पढ़ा के हो चुका है, फिर भी आपको अगेन एंड अगेन रीडिंग करना है. ऑल द क्वेश्चन आंसर यू हैव टू रीड एंड प्रिपेयर योरसेल्फ for the examination. Okay, so in the next period actually our examination is going to conduct in the next, if there will be a period then I will definitely teach you the next another lesson. Okay, thank you for listening carefully this video and watching this video carefully. Okay, thank you for today and have a nice day to all. Thanks.